नमस्कार बच्चों, मैं ऐसे नंबर 8 डोरी सिस्टम दहेज प्रथा पढ़ाने जा रहा हूं। खुदा करे इस इश्तहार पर वह अनमोल मोती छप जाएं जिसे देखकर हसीना तुम्हारे दिल को भाता है। बच्चों, ये दहेज प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षाओं में अधिकांशतः ये आता है। सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और मेरी आपसे अपील है कि मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। ऐसे नंबर 8 इवेंट्स ऑफ डोरी, दहेज की बुराइयां और डोरी सिस्टम दहेज प्रथा। इंट्रोडक्शन, परिचय। डोरी इज ए सोशल इव इन इंडिया। भारत में दहेज एक सामाजिक बुराई है। वी डेली रीड इन न्यूज़पेपर एंड वॉच ऑन टीवी। हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं और टेलीविजन पर देखते हैं अबाउट डोरी डेथ, दहेज से होने वाली मौतों के बारे में। समझा रहे बच्चों? डोरी स्पॉइल्स ऑल प्लेजर ऑफ मैरिड लाइफ। दहेज प्रथा विवाहित जीवन के सभी आनंदों को नष्ट कर देती है। इट हैज टेकन ए फियरफुल फॉर्म। इसने भयानक रूप ले लिया है। व्हाट इज डोरी? दहेज क्या है? डोरी मीन्स गिफ्ट गिवन बाय द गर्ल्स पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। दहेज का मतलब है विवाह के समय लड़की के माता पिता द्वारा दिया गया उपहार। दिस इज द सिंबल ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। यह प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। इट इज द हेल्प टू द गर्ल सो दैट शी मे सेट अप हर होम। यह लड़की के लिए एक मदद है ताकि वह अपना घर बसा सके। इट इज वेरी ओल्ड सिस्टम। यह बहुत पुरानी प्रथा है। It was also in the days of Manu and Kalidas. यह मनु और कालिदास के समय में भी थी। But with the passage of time, लेकिन समय के व्यतीत होने के साथ साथ the sense of dowry has changed. दहेज के भाव बदल गए हैं। It has now become a social evil. यह एक सामाजिक बुराई बन गया है। कर्ज फॉर सोसाइटी, समाज के लिए अभिशाप। इन दी प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में डोरी हैज बिकम ए कर्ज फॉर सोसाइटी। दहेज प्रथा समाज में एक अभिशाप बन चुका है। डोरी रेट्स आर फिक्स्ड फॉर बॉयज। दहेज की दरें लड़कों के लिए नियत हैं। द बॉयज आर सोल्ड इन दी ओपन मार्केट एज एनिमल्स। लड़कों को खुले बाजार में जानवरों की तरह से बेच दिया जाता है। द पेरेंट्स हैव टू बाय देम फॉर देयर डॉटर्स। और माता पिता को उन्हें अपनी पुत्रियों के लिए खरीदना पड़ता है। सम गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। कुछ लड़कियां बहुत बुद्धिमान और सुंदर होती हैं। बट देयर पेरेंट्स आर पुअर। लेकिन उनके माता पिता गरीब होते हैं। दे कैन नॉट फुलफिल दी डिमांड ऑफ डोरी। वे दहेज की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। सच गर्ल्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। ऐसी लड़कियों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है।
इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं, दे आर टॉर्चर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, उन्हें सारी जीवन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। दे आर इंसल्टेड एंड बीटन बैडली लाइक एनिमल्स, उन्हें अपमानित किया जाता है, जानवरों की तरह से बुरी तरह पीटा जाता है। दे हैव टू लिव लाइक स्लेव्स, उनके गुलाम की तरह रहना पड़ता है। सम गर्ल्स पास अनमैरिड लाइफ, कुछ लड़कियों को अविवाहित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सम गर्ल्स आर मैरिड टू ओल्ड मैन और विडोवर्स, कुछ लड़कियों की शादी बूढ़े व्यक्ति या बुजुर्ग के साथ कर दी जाती है। मैनी इनोसेंट गर्ल्स आर बर्न्ड अलाइव फॉर डोरी दहेज के कारण बहुत सी निर्दोष लड़कियों को जीवित जला दिया जाता है। The birth of a daughter is cause of worry for parents, लड़की का पुत्री का जन्म माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाता है। This system has made the girls' lives miserable, इस प्रथा ने लड़की के जीवन को दयनीय बना दिया है। सॉल्यूशन, समाधान। Our government has made a law against dowry, हमारी सरकार ने दहेज के खिलाफ एक कानून बनाया है। According to this law, demanding dowry is an offence, इस कानून के अनुसार दहेज मांगना अब साफ है। For this our young boys and girls should come a heed, इसके लिए हमारे नवयुवक लड़कों एवं लड़कियों को आगे आना चाहिए। Conclusion, निष्कर्ष, the end of dowry system is the need of our, दहेज प्रथा का अंत ही समय की आवश्यकता है। So there is an